सबका मंगल हो, कल्याण हो। आज मैं आपसे अध्यात्म को लेकर चर्चा करने जा रहा हूँ। अध्यात्म क्या है? सभी लोगों ने, और मैं आपको एक स्पष्टीकरण कर दूँ, इस वीडियो में मैं कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करूँगा किसी प्रकार का। कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जो मैंने अपने अनुभव से महसूस किया है, सब कुछ साझा करूँगा कि अध्यात्म है क्या। पहले तो ये जानने की का हम प्रयास करते हैं। अध्यात्म का अर्थ है अपने अंदर अपने बारे में जानना। सभी लोगों का मोस्टली क्या होता है, मन व्याकुल रहता है। और मन क्या करता है, मन कभी भी वर्तमान में नहीं टिकने देता। क्योंकि आजकल क्या होता है, किसी के पास बहुत धन है, उसके पास कैसी समस्या है, किसी के पास धन नहीं है, वो कैसे परेशान है। सब दुखिया रहे हैं ज़्यादातर। जिन्हें अध्यात्म की परिभाषा नहीं पता वो सब दुखी हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि जैसे मैं सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आप सब भी इस चीज़ का लाभ उठाएं। और क्योंकि एक होता है हैप्पी, एक होता है सैड, एक होता है पीस। तो मैं मेंटल पीस की बात कर रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि सभी लोग एट द एंड सबका मोटिव यही रहता है कि उन्हें सुकून भरा जीवन कैसे मिले, कैसे शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। कोई अलग अलग प्रकार टूरिस्ट में जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है कि कहीं सुकून मिले, बट सुकून मिलता ही नहीं। कोई जाता भी है तो उसके मन में 100 तरह की टेंशन विचार आते हैं कि यार ऐसे हो गया तो अब कैसे करना है, वहाँ जाना है, या फिर आपकी पास्ट की बात चलती रहेगी। बट रियलिटी इज़ पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री। पास्ट तो जा चुका, वो अब वापस लौट के नहीं आना। और फ्यूचर आपको पता ही नहीं कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब मैं शांतिपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत कर रहा हूँ, कैसे मैं सुकून भरा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कुछ भी मतलब आपको ऐसा लगे कि मतलब मैं इस वीडियो में कोई फ़िल्टर नहीं रख रहा, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। कोई मतलब वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भाव निकल रहे हैं वो अंदर से निकल रहे हैं। और कैमरा भी मैंने ऐसे ही पकड़ रखा है, कोई गिम्बल विम्बल नहीं, ऐसे ही सिंपल सरल वे में पकड़ा हुआ है। तो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ जब मैं विपश्यना जाके आया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में पता नहीं मोस्ट ऑफ द पीपल को विपश्यना के बारे में पता ही नहीं है। बट विपश्यना जाने के बाद मैंने क्या अनुभव किया कि सारे जो दुख, वहाँ पे जाके मैं अपने अंदर गया। वो तो जब आप वहाँ पे जाओगे पता चल जाए कैसे अपने अंदर जाया जाता है, कैसे अपने मन को वश में किया जाता है। वो तो आपको वहीं जाकर सब पूरी टेक्निक समझ में आ जाएगी कि पहले कैसे सांस की प्रॉपर जानकारी लेके कैसे हम मन को शांत करते हैं। फिर क्या कारण है, दुख के कारण क्या हैं, क्या हमारे विकार के कारण हैं, कैसे हमें दुख उत्पन्न होता है। तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, पता ही लंबा समय हो भी जाएगा तो भी, या कम होगा पता नहीं। अंदर से भाव आ रहे हैं। तो मैं भी पहले क्या करता था कि जैसे ही लोगों ने बोल दिया कि ये करना है वो कर लेते थे। मतलब जैसे लोगों ने किया मैंने कि हाँ यार ऐसे कर। बट सब कुछ का प्रयास किए, सब कुछ किया, कहाँ मतलब कुछ बहुत और पूरी श्रद्धापूर्वक से किया, बट मन तब भी अशांत था। कुछ सही जवाब मिल नहीं पा रहा था। लेकिन जब विपश्यना जाके आया तो समझ में आया कि सारे जो दुख के कारण है वो हमारे अंदर ही है।
और शांतिपूर्वक जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है, मैं अपना बताता हूँ, अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। अब मैं सुबह शाम साधना करता हूँ। साधना में मैं किसी भी आलम्बन का सहारा नहीं लेता, किसी भी चित्र, नाम, रूप, किसी का नहीं सहारा लेता हूँ। पहले मन को शांत करते हैं। मन को शांत करते हैं आन-पान से। आन-पान में क्या होता है कि हम जैसे आप सबकी हमारी सांस चलती है, आती है, बट कभी हमने गौर नहीं दिया इस पे। तो इसमें क्या होता है, आंखें बंद करके हम बस जानकारी लेते हैं। सांस से कोई छेड़खानी नहीं करते, कुछ कुछ सांस को ना लंबा करते, छोटा करते, जैसे आ रहा है वैसे सांस की जानकारी लेते हैं। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमारे जो सांस है वो कहाँ स्पर्श कर रही है हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद मैं अपनी बॉडी को स्कैन करता हूँ। कमर स्ट्रेट रहती है और वो कमर स्ट्रेट सबकी हो जाएगी, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। वो हमें पता चला है कि वो दर्द वर्द कुछ नहीं था, वो असल में हमारे विकार होते हैं। विकार हमारे कुछ पुराने संस्कार होते हैं। तो हम पूरी बॉडी को साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देखते हैं, स्कैन करते हैं। अब उसके बाद क्योंकि अगर हमारे कहीं दुखद संवेदना हुई तो हम उससे द्वेष नहीं करते हैं, और कहीं सुखद संवेदना हुई, क्योंकि हमारी बॉडी में हर पल कुछ ना कुछ संवेदना चलती रहती है। संवेदना सबकी चलती रहती है, बट वो तभी मिलेगी जब हमारा मन शांत हो जाएगा। अब इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है, एक तो आप समता में आ जाते हो। समता मतलब इंग्लिश में बोले तो इक्वानिमस, मतलब कि आप शांत हो जाते हो। आपको अगर जीवन में कुछ भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, क्योंकि लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और आपने ये ज़रूर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि पास्ट में लाइफ में आपको कुछ डाउन आया होगा तो वहाँ से आप निकल गए होंगे। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है इस लाइफ में। और जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है। तो हमारे जो पिछले संस्कार हैं, कितने जन्मों के संस्कार हैं, फिर हम इसमें भी वो संस्कार जब उत्पत्ति होती है तो हम फिर उसमें और हम विकार पैदा करते रहते हैं और उसको हम गहरा करते हैं। तो इसलिए इंसान और व्याकुल होता है, फिर और दुखी हो जाता है। तो जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है? जीवन में ये परिवर्तन आता है, एक तो हम समता में आ जाते हैं, मन शांत हो जाता है, और किसी से भी हम द्वेष नहीं करते, क्योंकि पता है अगर हम किसी से द्वेष करेंगे तो हम अपने अंतर मन की गांठें अपनी और गहरी करते रहेंगे, और उसका दुख का कारण हो, और हम दुख अपने अंदर पैदा करेंगे। फिर वो पता नहीं किस वे में निकल के आए, किस बीमारी या कुछ भी, वो फिर निकल के आना ही आना है। तो इसलिए हम एक तो न्यूट्रल हो जाते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते, किसी प्रकार का राग नहीं पालते। अब बहुतों का प्रश्न होगा कि अगर हम किसी से राग नहीं करेंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर भी हैं, मैं भी गृहस्थ में हूँ, तो फैमिली मेम्बर में क्या होता है, हम फैमिली मेम्बर में तो रहते हैं, परिवार में सबसे प्रेम करते हैं, करुणा भाव सबके प्रति रहता है, बट पकड़ किसी से नहीं रहती है। क्योंकि आपको लगता है कि यार नहीं, ये तो मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरे दोस्त है, कुछ भी है, इनसे कैसे छूट जाएं। बट आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके पिछले कितने जन्मों में आपके कितने लोग मरे गए, आप इतना रो गए होगे, समुद्र तक भर जाओगे रो रो के। तो ये जो भी हमारी लाइफ में लोग आते हैं किसी भी रूप में, ये हमारे प्रारब्ध के रूप में आते हैं। तो एक तो हम समता में रहते हैं, सबके प्रति करुणा, ना किसी प्रकार का राग पालते हैं, ना द्वेष पालते हैं, और सुकून रहता है जीवन में, शांत मन। और जो हमारा मन रहता है, मैं अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ, मेरा मन जो रहता है 70% मन जो रहता है मेरा, वो रहता है वर्तमान में। जी हाँ, सही कह रहा हूँ, वर्तमान में, ना कोई थॉट्स। क्योंकि जब हम शांत रहते हैं तो फिर अपने आप को स्कैन करते रहते हैं, तो मतलब कुछ थॉट्स
नहीं आते, वो आप भी अचीव कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस कोई भी अचीव कर लेगा। और मेरा वीडियो बनाने का माध्यम भी यही है, मतलब वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे मैं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आप भी शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। क्योंकि धर्म जो होता है, धर्म सार्वजनिक होता है, सब लोगों के लिए होता है, सब देशों के लिए होता है। धर्म, कुदरत का कानून सबके लिए एक है। आपको किसी किसी के प्रति गुस्सा आया, आप देखना तुरंत व्याकुल हो जाओगे अंदर, आपकी जो सांस की जो स्पीड है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप किसी चीज़ की ज़्यादा चाह रखोगे तब भी कुदरत आपको तुरंत दंड देगी। तो हमें ना तो किसी प्रकार का किसी की चाह रखनी है, ना द्वेष करना है। जो आ रहा है उसका इंजॉय लेना है, बट एक साइड ये भी जानकारी रखनी है कि ये अनित्य है, ये इम्परमानेंट है। तो अगर बस यही है, और ज़्यादा कुछ और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए इस विषय में तो कमेंट खुला है, कमेंट में मेरे को मैसेज करना, मैं पूरा प्रयास करूँगा। बाकी जैसे मैं सुख शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आप भी जीवन व्यतीत करिए। बस एक बार जीवन में, एक बार जिसके पास भी जो भी वीडियो देखे, एक बार विपश्यना जरूर जाके आए। 1,000,000% मैं कह रहा हूँ कि उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और तुरंत पुरस्कार, कुदरत तुरंत पुरस्कार देगी। जैसे कुदरत तुरंत दंड देती है, ऐसे ही जब आप समता में आ जाओगे तो कुदरत तुरंत आपको पुरस्कार देगी, तुरंत शांति शांति। बाकी कुछ और वीडियो किसी और विषय में किसी दिन लाऊंगा मैं। अभी तो मैंने विदाउट फिल्टर, ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मैं पोस्ट करके डाल रहा हूँ। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें, सब दुखों से मुक्त हो जाएं, सबका मंगल हो।